तेजस, सबसे पहले आप बताएं स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से रहेंगे? तो आज का जो मेरा पहला जो स्टॉक है वो है ओएनजीसी लिमिटेड। ये स्टॉक ने अच्छा खासा बेस बना दिया है 282 283 के करीबन। उसके बाद स्टॉक ने एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई दी, एक डबल बॉटम का ब्रेकआउट भी दिया था डेली चार्ट पे। एक दो दिन से स्टॉक में तो हल्की सी मुनाफा वसूली देख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा स्ट्रांग है। तो ओएनजीसी में आप करंट भाव पे या डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 282 का। पहला लक्ष्य रहेगा 307 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 320 का। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक है मेरा, वो आईटी क्षेत्र से है। आईटी स्टॉक्स में हम आज अच्छा खासा ट्रैक्शन देख रहे हैं, तो जो दिग्गज शेयर है टीसीएस का, वो हम रिकमेंड कर रहे हैं। ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बना लिया है रिसेंटली। पिछले 4-5 दिनों से अगर स्टॉक देखेंगे तो 4220 से लेके 50 के करीबन अच्छा खासा बेस बनाया स्टॉक ने। पिछले एक दो दिन से थोड़ी ऊपर से मुनाफा वसूली देखी है, लेकिन मुझे लग रहा है ये मुनाफा वसूली में स्टॉक में बाइंग करनी चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड काफी अट्रैक्टिव है पोजिशनल ट्रेडर के हिसाब से। तो टीसीएस का स्टॉक आप करंट भाव पे या डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 4090 के नीचे। पहला लक्ष्य रहेगा इसमें 4445 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 4600 का। बिल्कुल, तो टीसीएस पर खरीदारी की राय तेजस के तरफ से, और इसी के साथ उन्होंने ओएनजीसी इस स्टॉक पर भी खरीदारी की राय दी है। अमोल, आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से रहेंगे? पहला स्टॉक मुझे एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लग रहा है, वो है एबी कैपिटल। 239 के आसपास मैंने पिक किया था। अभी थोड़ा सा ऊपर है स्टॉक, पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 255 के, और स्टॉप लॉस है उसका 233 का। इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन है, कल और आज दो मार्केट में दबाव था। इसमें एक तो स्टॉक गिरा नहीं है, और अगर हम थोड़ा सा लार्जर टेक्सचर देखते हैं स्टॉक में, तो भी हायर हाई हायर लोस फॉर्मेशन स्टॉक ने मेंटेन रखा है डेली चार्ट्स पे, इंट्राडे चार्ट्स पे। सो आई थिंक द ब्रॉडर टेक्सचर एक अच्छा है, इसमें मोमेंटम कंटिन्यू रहने के चांसेस फिलहाल तो चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। दूसरा, मुझे एक दीपक नाइट्रेट अच्छा लग रहा है, ये भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं देख रहा हूँ। 2950 के आसपास मैंने पिक किया था। 3150 तक के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 2880 का। एक बड़ा रेंज कंसोलिडेशन हुआ था। वीकली पे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन है, और स्टॉक कहीं ना कहीं एक रेंज से बाहर निकलने का कोशिश कर रहा है। बुलिश कैंडल है, डिसेंट वॉल्यूम एक्टिविटी है। अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो शॉर्ट टर्म में हम लोग एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम दीपक नाइट्रेट में देखने के फिलहाल तो ज्यादा चांसेस दिख के आ रहे हैं। बिल्कुल, तो दीपक नाइट्राइट पर खरीदारी की राय, 3150 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य, और इसी के साथ आदित्य बिरला कैपिटल पर भी 255 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य तेजस ने दिया है। इस बीच आईटी सेक्टर के शेयरों पर फोकस करेंगे, यहां पर अच्छी खासी तेजी है। निफ्टी आईटी इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर है आज के ट्रेडिंग सेशन में, और इस इंडेक्स से एक स्टॉक पर नजर डालेंगे, टेक महिंद्रा, जहां पर सीएलएसए ने कंपनी को अपग्रेड किया है, आउट परफॉर्म की राय दी है और टारगेट प्राइस बढ़ाकर 1749 रुपीज प्रति शेयर का दिया है। उनका मानना है कि हाल ही में कंपनी के मार्जिन एक्सपैंड हुए हैं, जो काफ़ी पॉजिटिव है। 27 का आउटलुक भी कंपनी का काफ़ी पॉजिटिव है, जिसके चलते स्टॉक री रेट होता हुआ नजर आ सकता है। उन्होंने कहा फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर और मैन्युफैक्चरिंग, ये 3 वर्टिकल्स होंगे जहां से कंपनी सबसे ज़्यादा ग्रोथ जनरेट कर पाएगी। तो काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट टेक महिंद्रा पर, जिसके चलते 3% की तेज़ी इस स्टॉक पर दिखी है। और आईटी शेयरों में इन एनी केस आज काफ़ी तेज़ी है। तेजस, आपसे पूछना चाहूंगी, आईटी सेक्टर में से कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज होंगे, और टेक महिंद्रा पर भी अपनी राय दीजिए। अब देखिए, आईटी सेक्टर ने अच्छा खासा कंसोलिडेशन करेक्शन किया है रिसेंटली, और अभी इमीडिएट बेसिस पे काफी अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो जो आईटी सेक्टर में जो दिग्गज शेयर है वो हमें काफी पसंद है, जैसे मैंने टीसीएस अभी रिकमेंड किया था। उसके अलावा जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद है वो विप्रो का है। विप्रो का भी चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। स्टॉक अभी एक राइजिंग चैनल में चल रहा है, और जो 20 दिन की मूविंग एवरेज है उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। और पिछले 2 दिन से ये स्टॉक 20 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है। तो इसमें भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 524 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। इसमें लक्ष्य रहेगा 568 का पहला, और दूसरा लक्ष्य रहेगा 590 का। और टेक महिंद्रा की बात करें तो टेक महिंद्रा भी अगर देखेंगे तो ये भी स्टॉक
एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में ही चल रहा है। रिसेंटली ये स्टॉक ने एक स्विंग हाई बनाया था करीबन 1672 के करीबन, उसके बाद स्टॉक एक करेक्शन मोड में चला गया। कल के क्षेत्र में स्टॉक ने उसकी जो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो करीबन है 1570 के करीबन, वहां से सपोर्ट लेके एक रिवर्सल कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है आज के सत्र में। तो ये भी जो स्टॉक है वो 1565 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के इसमें खरीदारी कर सकते हैं। मुझे लग रहा है ये स्टॉक भी यहाँ से 2 से 3% की रैली दे सकता है, और इसका जो अभी रिसेंट स्विंग आई है जो 1672 के करीबन है वो लेवल भी रिटेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये है नज़रिया इस वक्त टेक्निव डिटेल टैक्स में जो है वो राहत देने की कोशिश सरकार की ओर से एक्सक्लूसिव जानकारी जो सामने आ रही है, ख़ासतौर पे कंप्रेस्ड बायोगैस और जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं उन्हें जो है वो इसमें राहत देने की तैयारी हो रही है। चलिए इस पर एक राय ले लेते हैं। तेजस, मैं आपके पास आना चाहूँगा। हालांकि बहुत ऐसा इम्पैक्ट तो नज़र नहीं आ रहा है, फिर भी ज़रा बताइए ये पूरा स्पेस आपको इस खबर के लिहाज से कैसा लग रहा है? IGL, MGL, गुजरात गैस, किस तरह से आप इनको रिव्यू करेंगे? देखिए, एमजीएल का स्टॉक वो काफी अच्छा चार्ट सेटअप है इसका। स्टॉक अभी पिछले काफी दिनों से कंसोलिडेशन मोड में था, और रिसेंटली ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट भी दिया है 1912 के ऊपर। स्टॉक ने अभी एक स्विंग हाई बनाया था 1988 का, और उसके बाद थोड़ा स्टॉक में हल्की सी मुनाफा वसूली देख रहे हैं, लेकिन इसका जो सपोर्ट है वो करीबन 1890 से लेके 1900 के करीबन काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मुझे तो लग रहा है कि ये जो डिप है उसमें खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉक मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है, और हम 2000 तक के भी लेवल देख सकते हैं। और अगर आईजीएल की बात करें तो आईजीएल का भी चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन एक जो हर्डल है वो करीबन 570 के करीबन है। स्टॉक दो तीन बार 570 के लेवल से हमने ये स्टॉक में मुनाफा वसूली देखी है। तो आईजीएल में थोड़ा वेट करना चाहिए। एक 570 के ऊपर अगर एक डिसिसिव ब्रेकआउट देता है स्टॉक, तो मुझे लगता है कि 600 तक के भी लेवल स्टॉक में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है आईजीएल और एमजीएल पर राय। आईजीएल पर 600 तक के लक्ष्य और एमजीएल पर खासतौर पे 2000 तक के लक्ष्यों के लिए यहाँ पर बेहतर संकेत नज़र आते हुए। चलिए, जो रिकवरी की कोशिश है वो बहुत एग्रेसिव तो नहीं है। अभी भी बाज़ार के जो अहम लेवल्स हैं उन पर निगाह लगातार बनी हुई है। इन सब के बीच में आप देखिए कि ख़ास तौर पे जो एक्सचेंज के शेयर हैं, बीएसई लिमिटेड देखिए ख़ास तौर पे यहाँ पर तेज़ी नज़र आ रही है। आज 4.25% की तेज़ी है, और आज अच्छी तेज़ी यहाँ पर नज़र आती हुई। इसके अलावा अगर हम देखें सेक्टर स्पेसिफिक, तो केमिकल शेयरों में जो है वो रौनक साफ तौर पर नज़र आती हुई। लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका चर्चा में जुड़ने के लिए। ज़रा सबसे पहले फटाफट ज़रा अभी के बाज़ार पर अपना नज़रिया दीजिए, कैसा लग रहा है आपको बाज़ार? जी, बाजार में थोड़ी सी हल्की सी फुल्की गिरावट तो बनी हुई है। कल भी हमने अच्छा खासा करेक्शन देख ही लिया था मार्केट में। सो जो इमीडिएट जो सपोर्ट नजर आ रहे हैं वो अराउंड आ रहे हैं 25,690 पर। वहां पर 38.2 फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी दिखाई दे रहा है। मुझे नहीं लगता है कि अब मार्केट और गिरता हुआ नजर आएगा, और यहाँ से एक पुल बैक का हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं 26,000 की तरफ। बट मेजर अपसाइड मोमेंटम तभी आएगा जब मार्केट 26,000 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा, और वहीं से हमें फ्रेश बाइंग भी दिखाई देगी जो भी मार्केट को नए स्तर तक ले जा सकेगी। सो शॉर्ट टर्म में जो हमारे जो सपोर्ट है वो हम 25,690 का लेकर रखेंगे, और अपर साइड का जो रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 26,000 का। तो ये है नज़रिया इस वक्त इंडेक्स पर, एक फ्रेश व्यू इस वक्त बाजार के ट्रेंड्स को देखते हुए लक्ष्मीकांत जी का।